हमने बैंक पीओ एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को चैप्टर वाइज सॉल्व करना एंड डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहला हमारा जो चैप्टर था वो कॉमन एरर था। हमने इसमें डिस्कस किया था कि कॉमन एरर होता क्या है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि कॉमन एरर होता क्या है और कॉमन एरर का पर्पज क्या है और क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होता है, कॉमन एरर में कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट आते हैं। और हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, तो आप पार्ट 1 में इसको देख सकते हो। सो आज हम कॉमन एरर की सीरीज में दूसरा एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन एरर हमारे ऑलमोस्ट ऑल एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमने लास्ट पार्ट 1 में ये वाला एक्सरसाइज कर लिया था और हमने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगेन, आप जब एग्ज़ाम में रहोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करके आएंगे कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को जब रीड करोगे तो इसमें बोलेगा कि आप दिए हुए सेंटेंसेस में फाइंड आउट करो कि ग्रामेटिकल एरर या फिर कोई भी आइडियोम या फ्रेज में एरर है कि नहीं। अगर एरर है तो उसको हमें स्पॉट कर देना होता है और उसके ऑप्शन को क्लिक करना होता है, तो उससे हमें हमारा कॉमन एरर मिल जाता है ना। तो अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि कॉमन एरर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पहले बता रखा है। आप चाहो तो पार्ट 1 में डिस्कस करो। इसमें क्या होता है, कॉमन एरर का क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें 4 या 5 पार्ट्स होते हैं और हमें उन पार्ट्स में मतलब ढूंढना होता है। ठीक है, मतलब कॉमन एरर ढूंढना होता है। और कॉमन एरर में क्या होता है, या तो आपका ग्रामेटिकल एरर होगा, या तो आपका ग्रामर गलत होगा, या फिर जो भी वर्ड्स यूज किए हैं, जो भी वोकैबुलरी यूज किया गया है वो गलत होगा। तो हम उसको स्पॉट कर देंगे, मतलब उस पर टिक लगा देंगे, तो हमें हमारा कॉमन एरर मिल जाएगा। तो अब एक्सरसाइज करते हैं हम, है ना। देखो कुछ एक सेंटेंस, ये पूरा एक सेंटेंस है, 4 या 5 पार्ट में डिवाइडेड है ना पूरा। देखो एक सेंटेंस होता है, 4 या 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यही हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है हमेशा कॉमन एरर में। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो अब इसमें लिखा है, इन द करेंट ईयर स्मॉल लीडर्स who global who global banks have long sneered at are performing more better than the giants। तो इसने क्या बोला कि करेंट ईयर में देखो इसने क्या बोला, इन द करेंट ईयर, यहाँ तक आपका सेंटेंस सही है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है ना। तो इन द करेंट ईयर, देखो इसमें ये नहीं होता कि आपको सेंटेंस के लिए रीअरेंज करने को नहीं दिया यार, कि आप सेंटेंस हमेशा, इस कॉमन एरर में सेंटेंसेस हमेशा सही सीक्वेंस में दिए होते हैं, इसमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये सारे सेंटेंस देखो, इन द करेंट ईयर यहाँ तक सही है। स्मॉल लेंडर्स, है ना, स्मॉल लेंडर्स ये भी सही है। हु ग्लोबल बैंक्स, बैंक्स है ना, बैंक एक बैंक होता तो हैज लगता, बट यहाँ पे बैंक्स है, बहुत सारे बैंक है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल लगा है ना यार यहाँ पे, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे हैज होता तो हमारा यहीं गलत हो जाता है ना, बट यहाँ पे हैव है तो यहाँ भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इन द करेंट ईयर स्मॉल लेंडर्स हु ग्लोबल बैंक्स हैव, यहाँ तक हमारा सही है। लॉन्ग स्नीड एट आर परफॉर्मिंग, लॉन्ग स्नीड, स्नीड का मतलब क्या होता है, देखो मैंने मतलब भी लिख रखे है। स्नीड मतलब होता है कि मुंह बिचकाना टाइम, मुंह बिचकाना मीन्स कि किसी को रिस्पेक्ट ना शो करना, है ना। तो करेंट ईयर में इस सेंटेंस क्या बोल रहा है, इन द करेंट ईयर हु ग्लोबल बैंक्स, ग्लोबल बैंक क्या कर रहे हैं,
ग्लोबल बैंक करेंट ईयर में क्या कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर जितने भी छोटे छोटे बैंक्स है, स्मॉल लेंडर्स है, वो बड़े बैंक से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो स्नीर मतलब क्या होता है कि किसी को रिस्पेक्ट ना दिखाना, बाय वे ऑफ एक्शन, बाय वे ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। तो इसमें हमने देखा इन द करेंट ईयर इतना सही है, स्मॉल लेंडर्स ये भी सही है। हु ग्लोबल बैंक्स, बैंक्स है इसीलिए हैव लगा है, बैंक होता तो हैज लगता। ठीक है, तो ये भी सही है। लॉन्ग स्नीड एट, ये भी सही है। आर परफॉर्मिंग मोर बेटर देन द जियांट्स। अब देखो, जब कभी भी हम यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना यार, मोर बेटर देन, है ना, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में क्या दो कंपैरिजन नीडेड है? नहीं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ना। ये जो मोर बेटर है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। लाइक यहाँ पे मोर नहीं होता तो ये सही होता, अगर मोर बेटर ही कहना है तो बेस्ट कह दो, है ना। तो बट बेस्ट हो गया तो वो सभी से अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो भी सही हो जाता। तो मोर यहाँ पे जो है, इसलिए ये इस फ्रेज में गलती है, इस फ्रेज में इरर है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इसको आप शो कर दोगे तो आपका इरर, कॉमन इरर स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। मोर बेटर था ना यार यहाँ पे, इसलिए मिस्टेक है इस सेंटेंस में, ठीक है। बट अगर यहीं पे अगर मोर बेटर, क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट अगर यहीं पे अगर मच बेटर होता, मच बेटर होता तो ये बेटर को क्या कर रहा है, मच लगा हुआ है, तो ये बेटर को और इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब फिर सही होता है ये पूरा सेंटेंस, ठीक है। मोर लगने की वजह से यहाँ पे इस फ्रेज में ये पूरा फ्रेज गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा कॉमन इरर फाइंड करने के लिए। नाउ अब देखो, द सेंट्रल बैंक हैज कट इट्स पॉलिसी। देखो जो सेंट्रल बैंक है, देखो सेंट्रल बैंक एक ही है ना यार, सेंट्रल बैंक एक ही होता है, सेंट्रल बैंक एक ही है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर लगाया हैज लगाया है। अगर बहुत सारे बैंक्स होते तो यहाँ पे हैव लगता, है ना। सेंट्रल बैंक हैज, अब कट का कोई फर्स्ट फॉर्म लो या थर्ड फॉर्म लो, कट ही होता है, ठीक है। द सेंट्रल बैंक हैज कट, क्योंकि क्या होता है हमेशा परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है ना यार, तो ये कट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कट ही होगा, तो इसलिए कट लगा यहाँ पे। द सेंट्रल बैंक हैज कट इट्स पॉलिसी, यहाँ तक पूरा सही है। पहला इट्स पॉलिसी, ये भी सही है। रेपो रेट, ये भी सही है। बाई 50 बेसिस पॉइंट्स, इतना भी सही है, ठीक है। बट ओनली अ फ्यू बैंक्स, देखो यहाँ तक तो पूरा सही है तुम्हारा। यहाँ तक सेंट्रल बैंक हैज इट्स न्यू पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट्स, यहाँ तक सही है। बट ओनली अ फ्यू बैंक्स, यहाँ भी सही है। बट ओनली अ फ्यू बैंक्स, यहाँ भी सही है। हैज, हैज लगा है यहाँ पे, बहुत ही केयरफुली हमें देखना पड़ता है सेंटेंसेस को, यहाँ पे हैज़ लगा है। अब आप बताओ, यहाँ पे जब ढेर सारे बैंक्स है तो बैंक एक होता तो हैज़ लगता, बट बैंक्स है, यहाँ पे हैव नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हैव होता तो ये पूरा सेंटेंस सही होता, नो इरर होता, है ना, हैव होता तो। बट यहाँ पे हैज़ लगा है, इसलिए इस फ्रेज में मिस्टेक है, कॉमन इरर है, ठीक है। नाउ तो आपको ये समझ में आया होगा कॉमन इरर यहाँ पे है, तो आप ये ऑप्शन टिक कर दोगे। अब देखो ये सिंपल है, कॉमन इरर इसमें ढूंढना है तो अपार्ट, देखो आप सुनते हो ना, अपार्ट फ्रॉम नॉट स्पीकिंग होता है, ऑफ नहीं होता, फ्रॉम होता है, ठीक है। तो ये तो पहले ही मिस्टेक मिल गया हमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, तो पहले ही फ्रेज में हमें कॉमन एरर मिल चुका है। आप ऑप्शन देखोगे, अगर ओनली वन दिया होगा तो आप इसमें ही मार दोगे, ठीक है। बट आगे भी देख लेते हैं। मैनी बहुत सारे प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। डू नॉट थिंक,
डू लगा है, सही है। डज लगा होता, यहाँ पे अगर डज लगा होता, मेनी प्रोफेशनल, बहुत सारे प्रोफेशनल की बात हो रही है ना, तो डज तो सिंगुलर है, अगर डज लगता तो ये भी गलत हो जाता, ये भी फ्रेज गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू लगा है। मेनी प्रोफेशनल्स डू नॉट थिंक अबाउट, यहाँ भी सही है पूरा। हाउ आस्किंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये भी सही पूरा। कैन लीड टू डिफरेंट आउटकम्स, ये भी पूरा सही है। नाउ अब देखो ये 9, विच द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक, देखो ये कह रहा है म्यूजिक को छोड़ के, एक्सेप्शन ऑफ, है ना, यहाँ तक पूरा आपका सेंटेंस सही है। नो अदर इंडस्ट्री हैज इम्प्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन, ये भी सही है ना। यहाँ पहला सही है ना, विद द एक्सेप्शन ऑफ म्यूजिक, यहाँ भी सही है। नो अदर इंडस्ट्री, है ना, पूरे इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज होता तो यहाँ पे हैव होता, बट यहाँ पे इंडस्ट्री है तो इसलिए यहाँ पे हैज है, तो ये भी सही है। हैज एम्ब्रेस्ड ग्लोबलाइजेशन एज कीनली एज द बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो यह इस पूरे में कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्रेज गलत नहीं है, तो इसमें कोई सा भी एरर नहीं है। नाउ द बैंक्स स्ट्रिंगेंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, तो अभी इसमें बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसको मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। जो द बैंक्स स्ट्रिंगेंट, स्ट्रिंगेंट ये जो वर्ड है, स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है, आप देखो, स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल और लॉ। स्ट्रिंगेंट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट रूल और लॉ, ठीक है। तो जितने भी बैंक के लॉ है, ठीक है, यहाँ पे बोर्डिंग है, बोर्डिंग एक जिरंड हो जाएगा। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है, देखो ऑन बोर्ड मतलब होता है एक टाइप का शिप या फिर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो जितने भी बैंक के रूल है वो ऑन बोर्ड हो गए यहाँ पे, है ना, इसलिए ये गलत है, ये वाला फ्रेज गलत है। क्यों? क्योंकि ये बोर्डिंग जिरंड हो गया। ऑन बोर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन बोर्ड होगा, तो ऑन बोर्ड रहता तो ये भी सही रहता। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस फॉर न्यू एग्जीक्यूटिव्स इंश्योर्स, ये भी सही है इतना। दैट दे अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर लीडर्स, ये भी सही है। अदर है इसलिए तो ढेर सारे लीडर्स की बात हो रही है, एक की बात होता, अदर लीडर होता तो ये भी गलत होता, पर यहाँ पे लीडर्स है, ठीक है। व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, अब पूरा सही है। नाउ अब इसमें देखो, CEOs have a lot to worry about, but what are their greatest concerns? CEOs है यहाँ पे, ठीक है, CEOs है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हैव लगा है, तो ये सही है। इतने यहाँ तक सही है पूरा सेंटेंस। टू वरी अबाउट, किसी के बारे में ये चिंतित है, ये भी सही है। बट वॉट आर, ये भी सही है। देयर ग्रेटेस्ट कंसर्न्स, ये भी सही है, ठीक है। इसमें कहीं भी एरर नहीं है, तो आपका नो एरर पे टिक कर दोगे आप। नाउ व्हेन बिजनेस लीडर्स, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, व्हेन बिजनेस लीडर्स, ठीक है, ये सही है, मान लो इतना तो सही है ना यार। व्हेन बिजनेस लीडर्स, आप ऐसे ही केयरफुली एग्जामाइन करोगे पूरे दिए हुए पार्ट्स को, पूरे सेंटेंस के पार्ट्स को, ठीक है। व्हेन बिजनेस लीडर्स फेल, व्हेन बिजनेस लीडर्स फेल, यहाँ पे अगर फेलिंग होता, यहाँ पे अगर फेलिंग होता, व्हेन बिजनेस लीडर्स फेलिंग होता, तो यहाँ पे टू लगा होता तो ये भी गलत होता, है ना। यहाँ पे अगर यस होता, फेल्स होता, तो भी यहाँ पे गलत होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ा होता, ठीक है। यहाँ पे फेलिंग या फेल्स होता तो यहीं पे हमारा इधर हो जाता, पर यहाँ पे फेल टू डिसाइड है, इसलिए हमारा ये भी सही है, ठीक है। नाउ एंड एक्ट वाइजली, ये भी सही है। कैसे? वाइजली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एक्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। देयर कंपनीज सफर्स, कंपनीज, यहाँ पे ढेर सारी कंपनी की बात हो रही है। आप बताओ, ढेर सारी कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ पे सफर्स होगा या सफ़र होगा? सफ़र होगा ना। क्यों? क्योंकि
यहाँ पे ढेर सारी कंपनी है, ढेर सारी कंपनी के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगा होता, तो इतनी बारीकी से हमें चीज़ों को एग्जामाइन करनी होती है। तो यहाँ पे यस लगा है, इसलिए ये हमारा फ्रिज गलत हो जाएगा। यहाँ यस ना लगा होता तो सफ़र होता तो सही होता। नाउ वाटर ऑफन ब्लाइंडली टू द मेनी फोर्सेस। अब देखो यहाँ पे ब्लाइंडली क्या है, किसी भी किसी भी वर्ड में किसी भी वर्ड में किसी भी वर्ड में यल वाई जुड़ा है तो वो एडवर्ब हो जाता है, ठीक है, वो एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वी आर ब्लाइंडली टू, हम खुद को डिफाइन कर रहे हैं ना यार, हम खुद की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लाइंडली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ब्लाइंडली एडवर्ब है। यहाँ पे अगर एडजेक्टिव होता, विशेषता बताना मतलब एडजेक्टिव होना ना यार, तो वी आर ऑफन ब्लाइंड टू होता तो ये फ्रेज सही होता, पर यहाँ पे ब्लाइंडली है, इसलिए ये जो फ्रेज है गलत है, यहाँ पे कॉमन एरर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द मेनी फोर्सेस, ढेर सारे फोर्स की बात हो रही है, मेनी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे फोर्सेस है, मतलब ये सही है, ठीक है। दैट क्रिएट, ये भी सही है, एंड सस्टेन आवर बिहेवियर्स, हमारे बिहेवियर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। आवर, आवर एक सिंगुलर है, आवर एक सिंगुलर है, हम खुद को एक एज ए ग्रुप बता रहे हैं। आवर के साथ जो भी वर्ब लगा है उसमें यस लगा हुआ है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो कॉमन एरर हमने कहाँ पाया, वी आर ऑफन ब्लाइंडली था यहाँ पे, इस वजह से ये फ्रेज गलत था, ठीक है। तो कॉमन एरर इस सेंटेंस में यहाँ पे मिला। नाउ मेडिक्लेम पॉलिसीज यूजुअली, ये देखो मेडिक्लेम किससे जुड़ा हुआ है, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो मेडिक्लेम क्लेम की पॉलिसीज, अगर ढेर सारे मेडिक्लेम्स होते तो उनकी पॉलिसी होती, पर यहाँ पे बस एक मेडिक्लेम की बात हो रही है, इसलिए इसमें वर्ब में यस या यस लगा है, तो यहाँ पे सही होगा ना। मेडिकल पॉलिसीज यूजुअली रीइम्बर्स सर्टेन, रीइम्बर्स का मतलब बहुतों को नहीं पता होगा, तो रीइम्बर्स का मतलब देखते हैं। रीइम्बर्स का मतलब होता है टू पे मनी बैक टू समवन, मतलब अगर आपने किसी से पैसे कर्ज लिए हैं तो उसका पैसे वापस लौटा देना रीइम्बर्स कहते हैं, ठीक है। तो रीइम्बर्स, तो यहाँ भी रीइम्बर्स सर्टेन मेडिकल एक्सपेंसेस, यहाँ तक भी सही है। एंड नॉट, यहाँ तक सही है, ठीक है। एंड नॉट द आउट ऑफ पॉकेट ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे नॉट लग गया ना, तो नॉट जब भी लग जाए तो मतलब सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट है, जब भी कॉन्ट्रास्ट लगता है तो एंड नहीं बट लगता है, ठीक है। यहाँ पे एंड लगा है इसलिए गलत है, बट अगर यहीं पे बट होता है एंड की जगह तो पूरा सेंटेंस सही हो जाता, कोई भी एरर नहीं होता। नाउ हाई परफॉर्मर्स शो अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी। अब यहाँ पे देखो जितने भी हाई परफॉर्मर्स है वो क्या दिखाते हैं, सो मतलब दिखाना, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगी है, स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी। हाई परफॉर्मर्स मतलब बहुत सारे परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, अगर एक परफॉर्मर होता तो सो की जगह सोज होता, SHOWS, ठीक है। बट यहाँ तक इसलिए सही है पूरा, अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू डायरेक्ट देयर लर्निंग, यहाँ पे टू लिखा है ना यार, तो सही है ये भी, टू डायरेक्ट देयर लर्निंग, टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, यहाँ भी स्पॉट नहीं है कोई। विच मे बी वन ऑफ द वेज, वो जो है मे बी वन ऑफ द वेज होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बारीकी से जानना, अगर यहाँ पे वे होता, आपको ऐसे बहुत बार मिल जाएगा, अगर यहाँ पे वे होता तो ये फ्रेज गलत होता, ठीक है, कॉमन एरर यहाँ पे होता, बट यहाँ पे वेज है तो सही है। वेज टू प्रेडिक्ट, ये भी सही है। हु विल बी अ हाई परफॉर्मर, पूरा सही है, पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नाउ अब देखो ये जो एक्सरसाइज है हम ये सॉल्व कर रहे हैं कॉमन एरर के लिए। द राइज ऑफ ATMs, यहाँ पे ढेर सारे ATMs की बात हो रही है, वेरी गुड। टेलीफोन बैंकिंग, वेरी गुड। द इंसिडेंट, ये सभी सही है यहाँ तक। एंड अ स्मार्टफोन्स, ये भी सही है।
बट अगर अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो हैज़ लिखा है वो सही है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगता है, तो हैज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है। तो यहाँ पे अगर हैव होता तो ये सही होता, बट यहाँ पे हैज है, इसलिए इस फ्रेज में आपको एरर मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। लेड टू, लेड मतलब लीड करना। लेड टू, लेड क्या है? लीड का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेड लगा है, ठीक है। टू अ डिक्लाइन ऑफ 5 to 8% और ये सही है ये भी। इन द नंबर ऑफ विजिट्स, ये भी सही है। बाय कस्टमर्स टू ब्रांचेस, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो आपको यहाँ पे एरर क्यों मिल गया? जस्ट बिकॉज यहाँ पे हैश लगा रखा है इन्होंने, इस वजह से। यही सारी चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली एग्जामाइन करनी होती है जब आप एग्जाम्स में होते हो। नाउ स्पोर्टिंग बॉडी सच एज फीफा, अब एक बात बताओ, स्पोर्टिंग बॉडी क्या बस एक ही है? स्पोर्टिंग बॉडी आपका क्रिकेट भी है, टेनिस भी है, फुटबॉल तो है ही है, मतलब बहुत सारे हैं ना। तो स्पोर्टिंग बॉडी नहीं, स्पोर्टिंग बॉडीज होगा, ठीक है। पहले ही ईरर में, पहले ही फ्रेज में हमें ईरर मिल चुका है, ठीक है। सच एज फीफा शुड बी रन, ये भी सही है। पहले हमें स्पॉट मिल चुका है ना, यहाँ पे बॉडी नहीं होगा, बॉडीज होगा। शुड बी रन ट्रांसपेरेंटली एंड रिगोरस, रिगोरस का मतलब क्या है? रिगोरस का मतलब होता है कोई भी चीज़ें बहुत ही केयरफुली करना, ठीक है। आप देखो रिगोरस, रिगोरस मतलब लाइक इन हिंदी यू कैन से कठोर ध्यान, समथिंग लाइक दैट। तो रिगोरस क्या होता है? रिगोरस मतलब अगर कोई भी काम बहुत ही ग्रेट इंटेंस अटेंशन के साथ किया गया है, बहुत ही सावधानी से किया गया है, तो उसके लिए हम रिगोरस इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। नाउ अब देखो हमने ये देख लिया पूरा। रिगोरस स्टैंडर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड, ये भी सही है। टू इंश्योर दैट, ये भी सही है। स्पोर्ट्स आर प्लेड इन द राइट स्पिरिट, पूरा सही है, ठीक है। तो हमें इस कहाँ पे मिल गया? बॉडीज यहाँ पे नहीं लगा था, इसलिए पहला फ्रेज हमारा गलत है, कॉमन एरर पहले ही फ्रेज में है। नाउ ओइंग टू द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब कोई भी चीज़ कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। ओइंग टू द फ्रीक्वेंट, यहाँ पे फ्रीक्वेंट एक है, तो इसलिए फ्लक्चुएशंस लगा है वर्ब में, ठीक है, तो सही है। इन इलेक्ट्रिसिटी सही है, ठीक है। तो हमारा जो पहला फ्रेज है, पहला जो फ्रेज है ये तो सही है। नाउ बिजनेसेस इन अफ्रीका, ये भी सही है यार, ढेर सारे बिजनेसेस होंगे अफ्रीका में। आर फोर्स्ड टू, ये भी सही है, फोर्स टू। इन्वेस्ट इन जनरेटर्स, ये भी सही है। एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉर्बिटेंट मतलब असाधारण रूप से महंगा। अब सेंटेंस में देखो, ओइंग टू द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन सही है, सही है, सही है। तो या ये कहीं भी इरर है इसमें? नहीं है ना इरर। बट यहाँ पे देखो फोर्स्ड टू लगा है। अब बताओ कि आज के ज़माने में हम किसी को फोर्स्ड कर रहे होते करने को, तो हम पे क्राइम लग जाएगा ना यार। तो फोर्स्ड मतलब किसी को बलपूर्वक, बल देते हुए, है ना, बल देते हुए कि तुम्हें ये करना ही होगा, भले ही उसकी कोई मजबूरी रही हो या नहीं रही हो। बट अगर हमने फोर्स लगाया है तो बिना मजबूरी के भी हम किसी से ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इसलिए बिजनेस इन अफ्रीका आर, यहाँ पे फोर्स्ड टू नहीं होगा, कंपेल्ड टू होगा। कंपेल्ड टू, कंपेल्ड मतलब क्या होता है? मजबूर, है ना। देखो कंपेल मतलब मजबूर या विवश होना। तो यहाँ पे अगर फोर्स्ड टू, आपको ये भी देखना होता है, ध्यान रखना, मैंने बताया था सबसे पहले ही कि जब आप कॉमन एरर में मिस्टेक ढूंढोगे तो या तो वो जो मिस्टेक है ग्रामेटिकल होगा, या फिर जो भी वर्ड्स या वोकैबुलरी है वो सही से यूज नहीं हुए होंगे, मतलब कोई अल्टरनेट वर्ड्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे फोर्स्ड टू है, इसलिए ये गलत है, यहाँ पे कंपेल्ड टू होगा, ठीक है। नाउ विदाउट अ रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, यहाँ तक सही है, ठीक है। विदाउट अ रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, यहाँ पे एक रिडक्शन है इसलिए सिंगुलर है वर्ब के साथ। द डिक्लाइन इन द इकोनॉमी विल बी इवन ग्रेट दो, इवन ग्रेट दो, ठीक है, यहाँ तक सही है मान लो पूरे सेंटेंस में, ठीक है। द सेंट्रल बैंक इज पॉजिटिव डैट द इकोनॉमी विल रिकवर बाय नेक्स्ट ईयर। द सेंट्रल बैंक इज पॉजिटिव, देखो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना यार, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में यस या यस नहीं लगा है, ठीक है। पॉजिटिव डैट द इकोनॉमी विल रिकवर बाय नेक्स्ट ईयर, ये सब सही है। बट यहाँ पे आप देखोगे जब, तो वे विदाउट अ रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स द डिक्लाइन इन द इकोनॉमी विल बी इवन, इवन यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कोई वर्ब की मतलब सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ग्रेटर होता, सुने आप बहुत बात सुनोगे यार, इट इज़ इवन ग्रेटर, इट इज़ इवन बिगर देन दैट, इट इज़ इवन स्मॉलर, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होता तो कोई इरर नहीं होता, बट यहाँ पे ग्रेट है इसलिए इरर है। मैं आपको बार बार यही बताऊंगा कि कॉमन इरर में या तो मिस्टेक ग्रामेटिकल होता है, या तो उसके वर्ड्स जो है, वोकैबुलरी जो है वो सही से यूज़ नहीं होता, हमें वही ढूंढना होता है, ठीक है। नाउ चेंजिंग अ कंपनीज कॉर्पोरेट कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, ये सही है। चेंजिंग अ कंपनीज कॉर्पोरेट कल्चर, देखो यहाँ पे चेंजिंग अ कंपनीज, एक कंपनी के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट्स होता, बट यहाँ पे एक कंपनी की बात हो रही है। चेंजिंग अ कंपनीज कॉर्पोरेट, सॉरी ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, कॉर्पोरेट्स कल्चर बी फॉर्म ऑफ वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ा होता, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी यस है, मतलब ये एक कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। चेंजिंग अ कंपनीज कॉर्पोरेट कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, पूरा सही है यहाँ तक। ये भी ये वाला फ्रेज सही है, ये भी सही है फ्रेज। एंड इंट्रोडक्शन टू सिस्टम टर्म्स सच एज पे फॉर परफॉर्मेंस विल हेल्प कंपनी ग्रो, इसमें सब सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल एंड इंट्रोड्यूसिंग, सॉरी यहाँ पे आप ध्यान से, मैं जल्दी में ख़त्म करने के चक्कर में ध्यान नहीं दिया। चेंजिंग अ कंपनीज कॉर्पोरेट कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, यहाँ तक तो आपको पूरा सही है। एंड इंट्रोड्यूसिंग टू, आपको यहाँ पे इधर मिला ना, इंट्रोड्यूसिंग क्या है, एक जिरंड है, ठीक है। अगर हम इंट्रोड्यूसिंग लगाए हैं, अगर टू ना लगाते तो ये सही होता, बट यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग है तो यहाँ पे टू नहीं लगता, तो ये पूरा सही हो जाता, या फिर इंट्रोड्यूस टू कर सकते थे हम लोग तो भी सही होता, बट यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग टू है तो यहाँ पे कॉमन एरर है, यहाँ पे कॉमन एरर था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने इसमें कॉमन एरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। अब हम फर्दर आगे भी 3-4 और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू कि हमें क्लैरिटी मिल जाए, है ना। सो स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहो आप लोग, एंड लेट्स लर्न टुगेदर, एंड होप एंड गुड लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।